तो हेलो बच्चों, मेरे चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 3 हिंदी के अध्याय 3 दीवानों की हस्ती को पढ़ने वाले हैं। मैं इस चैप्टर के हर एक पंक्ति को एकदम अच्छे से आसान भाषा में आप सभी को समझाने वाला हूं। तो आप सब पढ़ने के लिए या फिर बोले तो समझने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। चलो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है दीवानों की हस्ती। कितना लोग दीवानों का मतलब क्या समझ लेते होंगे? दीवानों मतलब पागलपन, कितना आदमी समझ लेते होंगे। लेकिन दीवानों का अर्थ इस चैप्टर के अनुसार अलग है। दीवानों का मतलब है इस चैप्टर के अनुसार मस्त मौल है। मतलब जो फालतू की चिंता में नहीं पड़ते हैं, है ना, जो फालतू की चिंता में नहीं पड़ते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। मस्त मौल है एकदम, हर एक पल का वो आनंद लेते हैं, एकदम मस्त मौल है। तो दीवानों का मतलब हर पल का आनंद लेता हो, मतलब वो बेफिक्र हो। क्या हो? दीवानों मतलब तो समझ गए होगे। लेकिन दीवानों की हस्ती, तो हस्ती का मतलब क्या है? दीवानों मतलब जो हर पल का आनंद लेता हो, किसी चीज़ का चिंता ना हो। लेकिन हस्ती का अर्थ कथी हो है? हस्ती का अर्थ दूगो हो है, एक अस्तित्व, मतलब यानी दीवानों का व्यक्तित्व कैसा है। वो जो दीवाना है एकदम हर पल के आनंद ले है, वो इंसान के अस्तित्व मतलब उसका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व वो कैसा है, मतलब उनकी पहचान क्या है, उनका पर्सनैलिटी कैसा है, मतलब वो जो इंसान है ओकर पर्सनैलिटी मतलब ओकर पहचान कैसा है ना। या फिर बोली तो दीवानों के पास धन दौलत नहीं होती, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वे पूरी दुनिया को खुशी दे सकते हैं। दीवानों का और हस्ती का ये अर्थ भी हो सके है, समझली। तो अब वो पूरा हम एक मतलब की कहबै दीवानों के हस्ती के, तो मस्त मौल और आज़ाद ख्याल के लोग। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? इस पंक्ति का अर्थ कि वो मस्तमौल इंसान, मस्तमौल लोग, उसका अस्तित्व कैसा है ना, उसका स्वभाव कैसा है। इस चैप्टर में उहे पढ़े के बारे पढ़ेंगे कि इस दीवानों की हस्ती मतलब वो जो मस्तमौल आदमी है, एकदम हर पल का आनंद ले रहा है, वो दीवानों, उसका हस्ती उसका स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अब हम एक एक पंक्ति करके क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो चलो पंक्ति एक एक करके पढ़ो। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो क्या बोल रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मतलब इसका मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं? इस चैप्टर के कवि कौन है? वहाँ पे देखो, भगवती चरण वर्मा। तो वो कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से? तो कवि कहते हैं कि हम दीवानों हैं। क्या हैं? हम दीवानों हैं, है ना। हमारी कोई बड़ी पहचान नहीं है ना। हम दीवानों की क्या हस्ती है, तो मतलब हम दीवानों मतलब जो मस्त मगन है एकदम। तो वो जो हम दीवानों हैं, एकदम मस्त मौल लोग हैं, उनका क्या हस्ती है। तो हस्ती मतलब बताए हैं कि क्या हस्ती मतलब पहचान। तो उनका क्या पहचान है? हम दीवानों के जो हम मस्त मौल आदमी हैं एकदम, उनका क्या हस्ती है, उनका क्या पहचान है ना। पहचान नहीं है, और ना ही हम एक जगह टिक कर रहते हैं। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और निकल पड़ेंगे, है ना। आज यहाँ तो कल वहाँ चले, तो मतलब हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चल पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे, समझले। अगला पंक्ति पढ़ो। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब हम जहाँ भी जाते खुशियाँ और मस्ती का माहौल अपने साथ लेकर चलते हैं, है ना। मस्ती का आलम साथ चला मतलब मस्ती का जो माहौल है एकदम, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मस्ती का माहौल। किस चीज़ का माहौल? मस्ती का माहौल। मस्ती का मतलब मस्ती का माहौल लेकर चलते हैं। ठीक, खुशियाँ का माहौल लेकर चलते हैं।
फिर हमारी मौजूदगी से उदासी दूर हो जाती है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे क्या लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? मस्ती का माहौल, एकदम खुशी का माहौल। तो उदासी रहता है? उदासी रहेगा? नहीं रहेगा, उदासी रहेगा ही नहीं, है ना। तो मस्ती का माहौल, एकदम खुशी का माहौल लेके जाएगा तो वहाँ उदासी तो रहने वाला तो है नहीं, है ना। अगला, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। हम सब आते हैं तो लोगों के चेहरे पर खुशी, खुशी मतलब उल्लास, उल्लास मतलब कथी क्या होता है? उल्लास मतलब खुशी, कथी? उल्लास मतलब क्या? खुशी। तो मतलब हम आए बनकर उल्लास अभी, मतलब हम जहाँ भी आते हैं लोगों के चेहरे पे क्या उल्लास आ जाती है, खुशी आ जाती है। क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है। लेकिन आंसू बनकर वह चले अभी, लेकिन क्या होता है जब हम जाने लगते हैं तो लोगों की आंखों में दुख और आंसू आ जाते हैं। तो मतलब हम जब आते हैं तो उनके चेहरे पे उल्लास आ जाता है, और जब हम जाते हैं तो उनके चेहरे पे आंसू चले आते हैं, आंसू दुख ये सब आ जाते हैं, है ना। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। मतलब लोग हमसे पूछते ही रह जाते हैं, लोग सब कहते ही रह गए, लोग पूछते ही रह जाते हैं कि क्या, कि तुम कभी आए थे, तुम कब आए थे, तुम कभी आए थे, है ना। और कहाँ चले, मतलब अब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, है ना। कहाँ चले, अब इतना जल्दी तो आए ही थे, अब कहाँ चले। अगला पंक्ति स्टार्ट करो। फिर और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हम कहाँ जा रहे हैं यह मत पूछो, बोलो ना। किस और चले यह मत पूछो, हम कहाँ जा रहे हैं यह मत पूछो। हमारा काम बस चलते रहना है और खुशियाँ बांटना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बोलो ना कि यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। बोलो ना कि हम किस और चले यह मत पूछो, हम किस और चले यह मत पूछो, हम कहाँ जा रहे हैं यह मत पूछो। बस चलना है, मतलब बस चलते रहना है, खुशियाँ बांटते चलते रहना है ना। दीवानों की हंसती है ना, तो खुशियाँ बांटते चलते रहना है ना। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बस इसलिए चले, तो इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, चल रहे हैं आगे। जग से उसका कुछ किए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम दुनिया से बहुत कुछ सीखा, हम दुनिया में आए तो हम दुनिया से बहुत कुछ सीखे, जग से बहुत कुछ लिए, है ना। अनुभव लिए, यहाँ पे आके दुनिया में जो आए तो यहाँ का अनुभव लिए, है ना। कितना सारा अनुभव, यहाँ तक 100 वर्ष चाहे जितना भी उम्र हो उतना वर्ष तक हम यहाँ रहकर अनुभव लिए इस पृथ्वी पे। तो दुनिया से कुछ लिए, है ना, और दुनिया को कुछ दिए चले। और क्या बोल रहा है, और बदले में हमने दुनिया को अपनी यादी खुशियाँ दी, है ना। जग को कुछ दिया, जग का कुछ लिया और जग का कुछ दे भी दिया। मतलब हम दुनिया में जो भी चीज़, दुनिया को हम अपनी यादें खुशियाँ, जितना भी यादें थी, जितना भी खुशियाँ थी, वो सब हम देकर भी अब जा रहे हैं, है ना। जग से जा रहे हैं आगे। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी। हम लोगों से मिले, उनकी बातें सुने और उनके बातें कही और अपनी बातें कही। दो बातें कही और दो बातें सुनी, मतलब लोगों को हम दो बातें भी कहे और उनका दो बात भी सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हम उनके सुख में उसके साथ हंसे और उनके दुख के साथ भी क्या हुए, रोए। आगे,
छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम जीवन के सुख और दुख दोनों को पूरी तरह महसूस किया, है ना। क्या किए? छककर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। मतलब जीवन में हमारे क्या आता है? सुख आता है, सुख भी आता है कभी, और कभी दुख भी आता है। तो दोनों को हम क्या किए? एक साथ पिए चले, है ना। तो मतलब बोल रहा है कि हमने जीवन से सुख और दुख दोनों को पूरी तरह महसूस किया, है ना। हमारे लिए सुख और दुख दोनों एक बराबर है। हम दोनों को एक ही भाव से स्वीकार कर आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन हम दोनों को क्या करते हैं? दुख और सुख दोनों को क्या करते हैं? एक भाव से हम क्या करते हैं? पीते चलते हैं। मतलब दोनों को एक भाव से हम स्वीकार करते हैं। सुख को सुख के रूप में भी हम स्वीकार करते हैं और दुख को दुख के रूप में भी स्वीकार करते हैं। आगे, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यह दुनिया प्यार के मामले में थोड़ी भिखारी है ना। प्यार, दया, इस सब के मामले में ये दुनिया क्या है? अभी थोड़ी क्या है? भिखारी है, कमी है। हम दुनिया में बिना किसी, तो क्या बोल रहा है? हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। मतलब ये जो दुनिया है ये प्यार के मामले में थोड़ा सा भिखारी है। क्या है? भिखारी है। मतलब प्यार के मामले में कमी है दुनिया में, इसलिए वो दुनिया क्या है? ये दुनिया प्यार के मामले में थोड़ा सा भिखारी है। हम इस दुनिया में बिना किसी भेदभाव के अपना ढेर सारा प्यार लुटाते हुए चलते हैं, है ना। बोल रहा है ना, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। मतलब बिना किसी भेदभाव के, स्वच्छंद, बिना किसी भेदभाव के हम इस दुनिया में प्यार को लुटाते हुए चलते हैं। आगे, हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चले। अगर कभी हम किसी को खुश नहीं कर पाए या असफल रहे, है ना, अगर हम किसी को खुश नहीं कर पाए और असफल रहे खुश करने में, है ना, तो क्या हुआ? तो हम उस असफलता का बोझ अपने दिल पर लेकर शांति से चले जाते हैं। क्या करते हैं? उस असफलता का जो बोझ है हम अपने दिल पे क्या करते हैं? लेकर शांति से चले जाते हैं। अगर किसी को हम खुशी नहीं कर पाए तो होता है ना कि कभी कभी किसी को खुश करने का कोशिश करते हैं लेकिन वो खुश नहीं होता है। तो वो जो असफलता मिला मुझे किसी को खुशी करने वक्त में हम उसे खुश नहीं कर पाए तो मतलब हम असफल हो गए। तो वो जो हमें असफलता मिला वो असफलता को हम अपने दिल पे लेके शांति से हम क्या करें? चले जाते हैं, है ना। बोला ना, हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या? अब अपना और पराया क्या? आबाद रहे रुकने वाले। हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है। अब अपना और पराया क्या? हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले। हम चाहें कि जो लोग एक जगह रुक कर रह रहे हैं वे भी खुश रहें और आबाद रहें, है ना। आबाद रहे रुकने वाले। आबाद रहे मतलब वो भी क्या रहे? खुश रहे, आबाद रहे, है ना। तो मतलब बोल रहा है कि हम अब अपना क्या पराया क्या? जो लोग यहाँ रुकने वाले हैं, रुक कर रह रहे हैं, वो भी क्या रहे? वो भी क्या रहे? आबाद रहे, मतलब खुश रहे। क्या रहे? खुश रहे, आबाद रहे, है ना। आगे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपनी मर्जी से इन रिश्तों और बंधनों में बंधे थे। अपने मर्जी से हम क्या थे? अपना और बोल रहा है ना, हम स्वयं बंधे थे। मतलब हम स्वयं इन रिश्ता में बंधे थे, अपने मर्जी से इन रिश्ता में क्या हुए थे? बंधे थे और हम अपने बंधन तोड़ चले और अब अपनी ही मर्जी से इन बंधनों को तोड़कर आगे की यात्रा
पर निकल पड़े हैं। आगे हम क्या करें, चल पड़े। अब आगे चल पड़े, हम खुद से इस बंधन में बंधे थे और खुद से अब हम इस बंधन को तोड़कर भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। समझ ली, समझा? इस चैप्टर हमें, यह चैप्टर हमें क्या सिखाता है बताओ अब तुम ही। ये जो चैप्टर है ये हमें क्या सिखाता है? तुम इस चैप्टर को देखो तो इस चैप्टर में ज़्यादातर खुशियाँ बांटने की बात हुआ है ना? खुशियाँ को लेकर ज़्यादातर इस चैप्टर में चर्चा हुआ है ना? कि खुश मिजाजी लोग थे, दीवानों की हस्ती थी, है ना? तो उनका क्या अस्तित्व है? उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना? वो आज यहाँ है तो वो कल वहाँ चले, है ना? खुश मिजाज मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए और जहाँ भी जाए खुशियाँ बांटनी चाहिए। ये हम इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलता है कि जहाँ भी हम जाए वहाँ खुशियाँ बांटते हुए चले। उसके बाद संभाव, जीवन में सुख आए या दुख आए दोनों को एक समान समझकर स्वीकार करना चाहिए। संभाव मतलब हमारे जीवन में सुख भी आता है दुख भी आता है, दोनों को एक समान समझकर स्वीकार हमें करना चाहिए, है ना? सुख में भी हमें सुख के तरह स्वीकार करना चाहिए और दुख में भी इना कि हम दुख में ज़्यादातर है तो हम कुछ गलत कदम उठा बैठे। नहीं, दुख को भी दुख के तरह स्वीकार करें और सुख को भी सुख की तरह हम क्या करें, स्वीकार करें। उसके बाद बंधन मुक्ति, किसी एक चीज़ या जगह से बहुत ज़्यादा चिपक कर नहीं रहना चाहिए। जीवन एक निरंतर यात्रा है। जीवन क्या है, आगे बढ़ने वाला चीज़ है, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक निरंतर यात्रा है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना? कहीं एक जगह पे चिपक कर हमें नहीं रुकना चाहिए। बोला है ना कि जो यहाँ रुक कर भी रह रहे हैं, रुकने वाले हैं, वो भी आबाद रहे, खुशी रहे, है ना? अपना क्या पराया क्या। फिर निस्वार्थ प्यार मतलब बिना किसी स्वार्थ के दुनिया को प्यार देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से हमें क्या करना चाहिए, दुनिया को प्यार देना चाहिए। मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको क्या करना चाहिए, प्यार देना चाहिए। आगे उदारता, किसी को अपना या पराया नहीं समझना चाहिए, है ना? सबके भले की कामना करनी चाहिए। यह कविता हमें क्या सिखाता है, आज़ाद और सकारात्मक इंसान बनने की प्रेरणा देती है। हमें एकदम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंसान बनना चाहिए, है ना? हरदम सकारात्मक चीज़ सिखाने का कोशिश किया गया है इस चैप्टर में, है ना? पॉजिटिव चीज़, हमें दुनिया को हरदम खुशी बांटना चाहिए। हमें सुख दुख के समय एक भाव से रहना चाहिए, है ना? न किसी को अपना न पराया, हमें कुछ नहीं समझना चाहिए। तो इस चैप्टर को समझे। यह चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो ये चैप्टर लिखे गए हैं भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। चैप्टर 3 दीवानों की हस्ती। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम अगला चैप्टर इसी तरीके से आसान भाषा में एकदम समझने वाले हैं। अगला चैप्टर भी हमारा कविता ही है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम भी आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। थैंक यू।